कोरोना की दूसरी लहर में भगवान के मंदिर तो बंद थे, चलते फिरते भगवान अस्पतालों में घूम रहे थे। गुना में कोरोना के लिए इलाज करने वालों में यदि एक डॉक्टर का नाम लिया जाए तो वे हैं सुनील यादव। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। रूप होते हैं इस किदवंती को यदि किसी ने सत्य किया है तो हमारे बीच बैठे हुए डॉक्टर सुनील यादव ने कोरोना की द्वितीय लहर में जो अविस्मरणीय काम उन्होंने किया है उसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बधाइयाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत धन्यवाद। एक तरीके से गुना में जो कोरोना की लहर थी उसमें जब सीनियर्स डॉक्टर नहीं थे, आपने इतना अच्छा काम किया है कि जिस उम्मीद से भी बेहतर सोनाली सिटी परिवार आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता है। और इस पूरी लहर को आप किस रूप में देखते हैं? मैं इससे पहले आरोन में था पोस्ट पे, यहाँ पे कलेक्टर साहब थे अपने जो भी कुमार पुरुषोत्तम जी। मैंने सर को मैसेज भी किया था उस टाइम पे कि सर अगस्त की बात है, पिछले अगस्त की, कि सर गुना में कोरोना के केस आने लगे हैं, मैं आरोन में हूँ सर, तो मुझे यहाँ पे अटैच कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी के सहयोग से और कलेक्टर साहब सहयोग से मैं गुना आया। गुना में जब मैं आया था तो मरीज तो 20-25 थे उस टाइम पे अगस्त में, लेकिन है ना मरीजों में भय व्याप्त था। एक मैंने वाकई यहाँ देखा मरीजों में तो मरीज भयभीत थे थोड़े से। वो सोचते थे आप क्या मालूम क्या होगा, अपन कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, क्या होगा। जब आया रात के 12 बजे का, जन्माष्टमी के दिन की बात है, मैं यहाँ टेस्ट हुआ था, रात के 12 बजे मैंने अस्पताल में आकर राउंड लिया आरोन से। तब मैंने देखा और मरीजों को उसी टाइम मैंने अपनी किटमेट पहनी और किटमेट पहन के अच्छे से तैयार होकर मरीजों को ना मरीज बस परेशान हो रहे थे, अनजाना एकदम भय था उनको कि यार कोरोना हो गया, अब ऐसा नहीं क्या होने वाला है। देखा, तसल्ली दी उनको सबको, मैं किया नहीं कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जिसको घबराने मतलब, समय पे आप आ गए, आपका उपचार होगा और आप पूर्णतः सही होकर जाएंगे यहाँ से। तो मरीजों ने विश्वास किया। मरीजों की यही रहती है सहानुभूति के डॉक्टर एक अच्छे से उनको बस ये बता दे कि नहीं ऐसा मैं ठीक हूँ और मैं सही हो जाऊंगा, तो मरीज को ये मानिए, अगर कहते हैं कहावत है ना कि डॉक्टर अच्छे से मीठा बोल रहे और अच्छे से बता दे तो मरीज का आधा दुख दूर हो जाता है डॉक्टर से मिलने से। तो सर एक बड़ा अच्छा प्रयोग आपने किया गुना में, आपने समय समय पे अटेंडरों को अनुमति दी। जो डर था वो आपने थोड़ा कम किया, बीच बीच में अटेंडर मरीज के साथ मिलते रहे, उससे कितना आप मानते हैं कि अंतर है? नहीं, जब मैं राउंड लेता था अस्पताल में और मरीजों को अटेंडर मेरे पास फोन आते थे, डॉक्टर साहब हमारा मरीज कैसा है, तो मरीजों से अटेंडर मैं कहता था मैं कि आप है ना तसल्ली रखिए, मैं आप सबसे मिलूंगा। तो मरीज जो अटेंडर बाहर अस्पताल के आगे कम से कम 50-60 लोग बाहर आके खड़े रहते थे। और जब मेरा राउंड खत्म होता था अस्पताल से तब मैं बाहर आके उनको मिलता था, उनको पूरी स्थिति का अवगत कराता था। तो अटेंडर लोगों को इतना अच्छा लगता था कि चलो हमारा मरीज भी अंदर है और हम उससे बात कर रहे हैं, हमने उसको दूर से देख भी लिया है मरीज को, और जो खिड़की मिड़की होती थी उस पर मरीज को हाय बाय कर लेते थे। तो बड़ा उनको एक तसल्ली लगती थी, चलो हम कहीं बहुत अच्छी जगह हैं और डॉक्टर साहब हमें देख रहे हैं, तो उनसे बात करके तसल्ली हम देते थे मरीजों को। कोरोना की द्वितीय लहर में जहाँ रात दिन आपने काम किया, 400 मरीजों को आपने देखा, तो रास्ते चलते मरीजों को आप दवाई लिख रहे थे, तो वो एक भगवान, उस समय भगवान जैसी एक आपने को एक बहुत ऊपर के दर्जे पे लोगों ने पहुंचा दिया था। बहुत आपने लोगों की मदद की। कैसा उस क्षण को आप किस रूप में याद करते हैं? मुझे वास्तव में वो क्षण ऐसा लगता था कि क्योंकि मेरे पास समय उतना ही था, कोरोना का पीक चल रहा था, अस्पताल में 150 मरीज मुझे देखना पड़ते थे। इसके बाद जहाँ मरीज मुझे मिलता था, अब क्योंकि एक मरीज को देखने में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो लगते हैं, मेरे पास समय कम था, मरीजों की तादाद बहुत थी मरीज उस टाइम पे लहर में। तो मरीजों को जब मैं देखता था, मरीज बेचारे आशा के साथ में खड़े रहते थे मेरे पास, 10-20 मरीज। मैं जहाँ से निकलता था मैं वहीं रोक लेते थे, डॉक्टर साहब प्लीज हमें दवाई लो, आपका हम मिल नहीं पा रहे आपसे, क्योंकि आप अस्पताल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, आपको बड़ी मुश्किल से हम लाएँ डॉक्टर साहब दूर के पता करके जहाँ मिलेंगे डॉक्टर साहब। तो वहीं मेरे को मरीज पकड़ लेते थे और वहीं मेरे से दवाई जो भी उनके पास होती थी, डॉक्टर ये समस्या है, ये हमारी जाँचें हैं रास्ते में, मैं उनको वहीं पर्ची बना के दवाई लिख देता था और तसल्ली देता था। कोई दिक्कत हो तो मैं कि आप सीधे अस्पताल में जाना, भर्ती हो जाना, और नहीं तो आपका ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक ठाक रहता है तो आप ये दवाई खाते ना पूर्णतः से हो जाए। तब ऐसा लगता था अपन कि नहीं यार अपन एक बहुत वैसा काम करेंगे, लोग है ना
जहाँ लोगों को बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, अनावश्यक लोग भीड़ भीड़ कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता था तो मरीज ये सोचता था कि यार अब क्या करें हम, अब घर पे इलाज होगा, अस्पताल में जगह नहीं है, जाएं तो कहाँ जाएं। तब हम उस टाइम तो मरीज उसके कहते नहीं आप लोग ठीक है, आपका CT स्कोर में अगर बीमारी आई भी है तो भी आप घबराए नहीं, आप दवाई ले लें, कोई दिक्कत हो आप अस्पताल में जाएं, हम आपको भर्ती कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पूरा ऑक्सीजन और आगे पूरी ट्रीटमेंट करेंगे। सर एक बड़ी अच्छी बात है कि एक मौका जनरेट हुआ था, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स कुछ दुनिया से चले गए थे, कुछ ने प्रैक्टिस करना छोड़ दी थी। उस मौके को आपने बहुत तेजी से लपका और अपनी बहुत तेजी से शहर में जगह बनाई, एक पहचान बनाई। तो ये पूरा जो आपका एक 41 साल की उम्र में एक जो एक्सपोजर मिला है गुना को, वो आप कैसे कैसे में देखते हैं? हालांकि ये तो नहीं आपका है, तो ये मान लो कि चूंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक मौका मिला था, एक चुनौती मिली थी। अपने मेरे शब्द भैया मैं ऐसे ही से लेकिन चूंकि मेरे को मैंने एक खिलाड़ी की भाषा में बोल दिया लेकिन ना मेरे को एक चुनौती मिली थी काम करने की। देखिए सब लोग राइट शब्द है ये, सही बात है कि हमारे गुना जिले में सीनियर डॉक्टर हैं, सब लोग बहुत बड़े बड़े उम्र दराज हैं कई लोग, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी से ग्रसित भी थे वो लोग डॉक्टर जो थे, जैसे कई डायबिटीज भी, ब्लड प्रेशर भी, उम्र भी थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो। और कोरोना पॉजिटिव भी हो कई डॉक्टर हमारे सीनियर जो डॉक्टर थे, 4-5 डॉक्टर कोरोना से समय से पहले कहीं ना कहीं दुनिया को छोड़कर चले गए, तो दूसरे डॉक्टर सीनियर तो उनमें भी कहीं ना कहीं वो था कि नहीं ऐसा ना हो। तो उस टाइम पे अब मैं यंग डॉक्टर था और हमें वैक्सीनेशन भी हो चुका था, तो हमें थोड़े से एक वो आ गई थी हमारे, चलो हम वैक्सीन लगवा चुके हैं और अपन को पूरी इस चुनौती को कहीं ना कहीं मैंने स्वीकार किया पूरे सबसे कि नहीं अपन वैक्सीनेट हो चुके हैं, अपना पूरा प्रिवेंशन रखेंगे और जो भी आगे स्थिति बनेगी कोरोना की भयंकर बन रही थी उस टाइम पर, तो उसको मैंने चुनौतीपूर्ण में लिया। सर कितना सुख लगता है जिस शहर में हमने जन्म लिया उसी शहर में हमको अपने लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और उस अवसर मिले, तो कैसा आपको महसूस हुआ? वो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर लोग देखा है, कई डॉक्टर लोग अपने एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन करके बाहर चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में सेटअप हो जाते हैं, कई लोग तो विदेश में चले जाते हैं, नहीं भैया हमने MD MS कर लिया हम बाहर ही रहेंगे। लेकिन नहीं, मैंने क्योंकि यहाँ जन्म लिया गुनाह में, मुझे बहुत इच्छा थी कि नहीं यार ऐसा मैं नहीं करूंगा कभी, कि नहीं अपने गुनाह में, अपनी जनता के बीच में, अपने समाज के बीच में कहीं ना कहीं रहेंगे। और जहाँ अपन को जिस स्थान पर अपना जन्म हुआ, जहाँ अपनी प्राथमिक और पूरी माध्यमिक और 12वीं और मैंने कॉलेज में ही पढ़ा गुनाह में यहाँ पे, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि नहीं यार कभी अपना अच्छे डॉक्टर अगर MD करके आते हैं कुछ में, तो निश्चित अपने ना समाज की गुनाह में जनता की सेवा करेंगे, तो उससे बड़ा सुख मैं नहीं मानता कहीं मिलता है। कि मैंने देखा है कई डॉक्टर बाहर काम कर लेते हैं, बाद में फिर उन्हें लगता है जब वो एक उम्र हो जाती है उनकी, नहीं यार अपने वापस अपने शहर में चलना, नाम कमा ले, फिर पैसे की पावर की जरूरत है, तो पावर के बाद समाज की, तो वो बाद में लौट के आते हैं, कहीं ना कहीं वो आते हैं अपने घर की तरफ वापस कि नहीं यार अब चलो, और फिर उनका कुछ कहीं ना कहीं वो समाज उनको नहीं मानता कि कहीं ना कहीं वो 70 साल 80 साल का वहाँ काम करके जहाँ आ गए वो अपने लास्ट, तो ऐसा नहीं। तो मैंने नहीं कहा कि नहीं अपन तो ना शुरू से ही अपने समाज की, अपने समाज धर्म राज्य की सब यही करेंगे अपने सेवा कार्य करेंगे। इस बात की मैं बहुत आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि जैसे ही लोग थोड़ा सा भी नाम कमाते हैं उनकी इच्छा होती है बड़े शहरों में जाके सेटल हो जाए, अच्छी जिंदगी अपने बच्चों के, अपने शहर में नाम करना एक बहुत बड़ा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे जिंदगी की शुरुआत हुई, इनिशियल स्टेज से हमारे लोगों को बताएं। मैंने अपनी जन्म मेरा यहाँ नजदीक आपके गोशीपुरा है, यहाँ पे मेरा एक छोटे से मोहल्ले में जन्म हुआ था और हम ज़्यादा वो नहीं रहे। हमारे जो बाबा थे वो गाय चराते थे और हमारे जो पापा हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से BMS किया ग्वालियर से। इसके बाद फिर हमारा एजुकेशन प्राथमिक जो थी मेरी गोशीपुरा का स्कूल जो सरकारी स्कूल है उससे मेरी प्राथमिक 5वीं तक पढ़ाई हुई। इसके बाद बांसखेड़ी का जो माध्यमिक स्कूल है 8वीं का, वहाँ से मैंने पटरी के बगल से जहाँ वो था, तो वहाँ पे मैंने 8वीं किया। 8वीं बाद फिर मैंने आर्य समाज गुना से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ाई की है आर्य समाज से। इसके बाद फिर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में भी 1-2 साल मैंने BSc किया बायोलॉजी से। इसी दौरान PMT तैयारी करते रहे, तो PMT में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ग्वालियर में गजर राजा मेडिकल कॉलेज से हमने MBBS किया, शासकीय कॉलेज गजर राजा से हमने MBBS किया। MBBS करने के बाद फिर हमने सोचा कि नहीं यार अब सर, तो मैंने बिशनवाड़ा है अपने बमोरी ब्लॉक में, वहाँ पे 5-6 महीने नौकरी भी की बिशनवाड़ा।
वहाँ जाता था, पर नौकरी करता था। इसी दौरान फिर रेगुलर इंटरव्यू निकले, तो मैंने सागर में जो मेडिकल कॉलेज खुला था उस टाइम पे, वहाँ पे मैंने सर्जरी में 2 साल काम किया। उस दौरान और इंटरव्यू देता रहा, तो मेरा फिर सिलेक्शन पीएससी में हुआ। तो मेरे को गुना तो नहीं मिल पाया, बड़ा दुख हुआ मुझे उस टाइम पे कि मेरी मेरिट उस टाइम पे नहीं थी उतनी अच्छी कि मैं गुना मिल पाता। तो मेरे को नीमच मंदसौर वहाँ पे पीएससी मिला। वहाँ से मैंने सिंगुली एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कोटा के बगल में, और नीमच की समान दूरी तहसील है नीमच की, तो वहाँ पे मैंने उस जगह को मुझे मिल गया, तो मैंने उस जगह को ले लिया। तो 4-5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ बता रहे थे, अभी मेरी बात हो रही थी, जबकि वहाँ सांपों का बहुत आतंक है। सिंगोली जो तहसील है नीमच की, वो बड़ी पथरीली और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक द्वीप टाइप का है, छोटा सा। पर वहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ के लोग धाकड़ लोग भी हैं, जैन लोग भी हैं, और भी कई समाज के लोग रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, पत्थरों का बिजनेस होता है वहाँ पर। तो वहाँ पे ना पहाड़ी इलाके में सांप बहुत मिलते थे, सांपों का इलाका था। वो कहते भी हैं उसको कि नागदा, नीमच और ये सिंगोली जो कि एक सांपों का इलाका है। वहाँ पे सभी वैरायटी के सांप मिलते थे, कोबरा भी मिलता था, क्रेत भी मिलता था, वाइपर भी मिलता था। तो हम उस छोटे से जगह पे, जो सिटी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर था वो एरिया, बड़ा डिफिकल्ट एरिया था। बस और ये सब पहुंचने में 3-4-5 घंटे लगते थे, आदमी जाता था। तो सांपों का इलाका था, वहाँ सांप कोई भी मरीज को काट लेता, किसी को भी, तो तुरंत हमारे अस्पताल में लेके जाते थे, वहाँ उनको उपचार करते थे। हमारे पास भरपूर मात्रा में दवाइयाँ थी, हमने मंगा रखी थी सब। तो सांपों का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है मेरा कि वहाँ पे मैंने सभी तरह की वैरायटी के सांप तो देखे हैं। आपने एक नई क्वालिटी बता दी गुना के लोगों को। हाँ, समय पे अगर आदमी उपचार आ जाए और अपने पास भरपूर मात्रा में दवाई हो सांपों की, तो मैं नहीं मानता सांपों का पूर्णतः इलाज होता है और अच्छे से आदमी ठीक हो जाता है। बस समय पे मरीज आ जाए। तो वो हमने वहाँ पे अच्छा अनुभव रहा है मेरा 4 साल का नीमच में सिंगुली। डीएच में काम बहुत हुआ है, लेकिन काम बहुत बाकी है। तीसरी लहर संभावित है, और दूसरी में तो बहुत स्थिति 1.5-2 महीने खराब रही थी। अब आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या और सुधार होना चाहिए? नहीं, हमारे अस्पताल में अभी ना अपने नए कलेक्टर साहब जो आए, उनके और अपने सीएमएस साहब, बनकर साहब और सिविल सर्जन साहब के सहयोग से अब अस्पताल में तीसरी लहर की हमने पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे ऑक्सीजन के भी नए पॉइंट बना रहे हैं अस्पताल बिल्डिंग में। जो खाली बेड थे विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे आगे मानो फ्यूचर में कभी नहीं तीसरी लहर आती है, भगवान करे ना आए तीसरी लहर, लेकिन फिर भी यहाँ तैयारी तो होना चाहिए। तैयारी अपन पूरी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसकी अपन तैयारी पूरी कर लो, तो वो चीज़ पे शायद आती नहीं है, समय चलेगा। तो भगवान करे ऐसा ही हो अपना। ये बहुत सारी सुविधाएं ये हॉस्पिटल में बढ़ गई, वेंटिलेटर मशीन है, जो नाम हमें मालूम नहीं, बहुत सारी धीरे धीरे चालू हो रही हैं। ये कलेक्टर साहब ने इंटरेस्ट लेके बाहर से भी लोगों को बुलाया, मंत्री जी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या क्या और सुविधाएं नहीं जोड़ रही हैं? नहीं, अपने अस्पताल में मैं ना वेंटिलेटर 10-12 के आसपास वेंटिलेटर भी आ चुके हैं। आईसीयू पूरा वर्किंग हो गया है। अभी फिलहाल में हमारे पास आईसीयू में 2-3 मरीज भर्ती भी, और हमने पिछले 15-20 दिन के अंदर कई मरीजों को वेंटिलेट भी किया है। वेंटिलेटर से उनको वो किया अपन, उनको जो क्रिटिकल अवस्था में उसमें निकाल के उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है। तो एक अपना है ना पूरा अस्पताल जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह तैयार है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जो अपन सेकेंड लेयर में हम नहीं कर पा रहे वो सबकी, वो थर्ड लेयर की हमने पूरी तैयारी कर ली है। एक बड़ा सवाल है सर, शहर के बड़े बड़े लोग अस्पताल में भर्ती थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी में जा रहे थे। ये डीएच का की ये इमेज आप उसमें बहुत बड़े सूत्रधार हैं, तो किस रूप में देखते हैं इसको? नहीं, ये जो रहा है ना कोरोना का दूसरी लहर का, इसमें ना गुना के अच्छे बड़े बड़े लोग जो आए अस्पताल में, ऐसी साहब जैसे बोरासी साहब हैं, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैं तो जा रहा था, तैयारी हो गई थी मेरी, बिल्कुल तैयारी हो गई थी इंदौर की। तो उन्होंने देखा ना बाद में, क्या देखो ट्रीटमेंट मुझे यही मिलना है साहब, इंदौर में मेरा घर है, तो कम से कम यहाँ पे मैं रहूंगा तो मुझे और भी कई चीजों का बेनिफिट मिलेगा घर पे रहने से। बाहर जाऊंगा तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। बहुत तारीफ कर रहे थे, मैंने मेरे साथ वो बैडमिंटन खेलते हैं तो वो मुझसे कह रहे थे। तो हमने कहा सर आप तो यहीं रहिए, बढ़िया, आपको देखो यही शब्द बोल रहे थे। बोला नहीं, आप यहीं रहिए और आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं आपको, और जो ट्रीटमेंट अपना रहेगा, बाकी आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप बाहर जाए। तो एक बड़ी समस्या है सर, लोग सरकारी अस्पताल में
आते हैं, इलाज कराते हैं, पर 1 रुपये भी देना नहीं चाहते। और वही लोग जब प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो 5-5 लाख रुपए के बिल आसानी से। क्या ऐसा क्यों ना हो कि इस सरकारी अस्पताल को हम जैसे कई लोग गोद लेके अच्छा विकास करें, कुछ पैसे दें, अपने रसीद कटाएं, बस विधिवत हो गए विधिवत होता है तो सही बात है। था वैसे देखो अपन देखते हैं जो दान करते हैं लोग, और भी कई जगह दान करते हैं, दूसरी संस्थाओं में, इधर उधर सब जगह। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत अस्पताल में लोगों को करना चाहिए। खासतौर से ना ये मत करिए आपके दान करिए, आप तो ना सीधा बोल लीजिए कोई चीज़ को, जो कि सिस्टम होता है कि नहीं हम ही इसको करवाएंगे तैयार पूरा, और हमारा आदमी हमारा पैसा और हम इसको तैयार करके बढ़िया दे देंगे। तो वो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा होगा अगर 2, 5, 10 लोग 20 लोग भी गुनाह के तैयार हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा कर लेते हैं, हम ये काम करवाएंगे, हम ये काम करवाएंगे, तो मैं मानता हूँ और अच्छा हो जाएगा। तो सरकारी सिस्टम होता है, सरकारी सब चीज़ होती है, उसमें समय अलग होता सब है, लेकिन वो टाइम लगता है उसमें कहीं ना कहीं। और जिन कुछ प्राइवेट का जो काम होता है वो आदमी तुरंत 1 दिन 2 दिन में उसको करवा सकते हैं। लोगों ने करवाए हमारे अस्पताल में, एक महावीर जैन करके हैं, उन्होंने उनसे अभी जुड़ा था कोरोना की दूसरी लहर में, जब वो पॉजिटिव हुए थे बेचारे खुद भी, तब उनने ना ऑक्सीजन के 10-15 पॉइंट हमारे ऑक्सीजन उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर लगवा दिए थे। तो बड़ी वो बेहतरीन चीज़ होती है कि आदमी ऐसा अगर कर ले, प्राइवेट का कोई भी आदमी या जो है वो, मैं कहा 2-3 दिन में अगर कुछ भी सुविधा कुछ भी अस्पताल में को लग रहा है कि नहीं ये चीज़ करनी है, तो वो चाहे तो अपना बहुत अच्छा कर सकता है। सर, शहर समाज सामाजिक संस्थानों ने द्वितीय लहर में बहुत काम किया और बहुत मदद की डीएच की, तो वो एक माहौल क्रिएट हो गया था। ये जो धर्म है या समाज की सेवा, वो एक माहौल है, लोग माहौल में पैसा देते हैं। तो इस तरह का यदि कोई मुहिम चलाई जाए तो मुझे लगता है और ज्यादा फायदा होगा इसमें। हाँ, उस टाइम पर मैं कह रहा हूँ, उस टाइम पर लोग ऐसे हो रहे थे उस भावना से भावुक कि यार नहीं डॉक्टर साहब हम सही हो गए, अच्छे हो गए, हम बस कुछ करना चाह रहे हैं, ये करें कैसे। तो मैंने कहा भैया प्रोसीजर जो होती है आप इस प्रोसीजर तो करें। वो सर अस्पताल तक ही था, जब दुकान पे बैठ गया आदमी तो फिर सब सही बात है। जैसे अब ऐसे मान लें कि जैसे आदमी मरकटशाला में जाता है तो उसका पूरा बैराग हो जाता है, ऐसे ही बैराग का अस्पताल में अब कुछ दिनों बाद अब वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ वही तो, पर चूंकि फिर लग रहा है कि ऐसा ना कोई तीसरी लहर आए, फिर ऐसी जरूरत पड़े, तो आदमी कहीं ना कहीं करना चाहिए लोगों को। ये सबसे बड़ी मुझे समस्या ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में तो आदमी 5 लाख रुपए देता है, लेकिन सरकारी में 1 रुपये नहीं, और उल्टा कोशिश करता है कि ये तो सरकार की ड्यूटी है, हम इसमें क्यों पैसे दें। अब तो सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल में आप होते हैं नहीं कोई होटल हो या वो अस्पताल होते हैं, वार्ड होते हैं, लेट बात होती है, कॉमन होती है सब। पर आदमी कई लोग आशा करके आए थे, बड़े बड़े वैसे लोग, कि नहीं डॉक्टर साहब कोई प्राइवेट रूम मिल जाए, बस हम इलाज आपसे करवाना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट रूम मिल जाए फिर अस्पताल में। क्या प्राइवेट रूम तो नहीं है, मैंने हमारा जनरल वार्ड है, मैंने जो अस्पताल में रहे शुरू से, पर मैंने कहा अभी तक किसी ने वो नहीं कहा प्राइवेट रूम का बनना चाहिए, 10-20-50 प्राइवेट रूम बन जाए, उसमें आगे उनको लोगों को मिल सकेगा। मैंने आप लोग ही करवाओ तैयार, मैंने कहा आप लोगों को करो, उसको बोल दो भैया हम प्राइवेट रूम बनवा रहे हैं। आप यहाँ इधर उधर जाते हैं, आप कहीं कहीं पे भी तो आप भी तो लोग मंदिरों में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, जाते हैं लोग, और भी कहीं जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं हमारी तरफ से एक कमरा बनेगा इस धर्मशाला में, ये बनेगा, धार्मिक नगरी में जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अस्पतालों को उनको ऐसा करना चाहिए कि मेरी तरफ से एक कमरा प्राइवेट अस्पताल में मैं बनवा रहा हूँ, बिल्डिंग जगह आप जगह रहती है, सब जगह सब रहती है, निकल के बिल्डिंग बनवा लो, मल्टी में बन जाते हैं सब। फैमिली स्टेटस वर्तमान में अभी क्या, बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, मेरे वाइफ है जबलपुर से हैं, वो हाउस वाइफ हैं पूरी तरह, उन्हें MA किया है पॉलिटिकल साइंस में, वो घर पे हाउस वाइफ है, मेरी मदद करती हैं हर चीज़ में। और मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक 12 साल 13 साल की बच्ची है और एक छोटी 5-6 साल की, दोनों हम साथ में रहते हैं उनसे। सर ये क्या संदेश इस शहर की जनता को आपको भगवान के रूप में देख रहे थे उधर? मेरे मम्मी पापा हैं अपने गुस्सा में साथ में रहते हैं, पापा मेरे डॉक्टर हैं, 40-50 साल से यहाँ पे वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। उनकी छवि भी एक अच्छे डॉक्टर के रूप में बनी है कि कितना सस्ता और अच्छा अगर इलाज करवाना हो किसी का तो आप है ना नाम से आदमी जानता है कि डॉक्टर गणपत सिंह यादव जी हैं, तो सस्ता और अच्छा इलाज करते हैं आपका। तो वो अपनी सेहत के समाज से भी उनका बड़ा नाम है, समाज में भी उनका बहुत नाम है। पहले चाहे आपको मालूम है 50 साल से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और एक उसी तरह में हमने कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाई है, वो सस्ता और अच्छा इलाज उनका कहीं ना कहीं हुआ, और उनसे ही हमने सीखा सब संस्कार कि आज हम
कहीं ना कहीं आप सब लोगों की सेवा ये जो देसी अंदाज है काम करने का, एक देसी मिलनसारिता का जो व्यवहार है, मुझे लगता है वो हमारे शहर की जो देन है वो आपके अपनी फैमिली से मिली है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं देखे ना देसी ठेठ आदमी होता है, देसी ठेठ आदमी तो कहने बड़ा महत्वपूर्ण चीज है भाई वो। हाँ नहीं अपने वो अपने, इसलिए तो मैं आया अपनापन हूँ लगता क्षेत्र है। में, कहने अपने क्षेत्र में अपने आदमी को अपनी भाषा में अच्छे से उसको समझा दें तो आदमी बिल्कुल जो मानता है नहीं डॉक्टर साहब बोलो अपने यहाँ अपने ही है ये तो कोरोना में वो बहुत जरूरत अरे थी वो मैं तो कोरोना में जरूरत थी, वो तो हमेशा जरूरत रहती है बीमारी में कि आदमी अच्छे से संबल देने वाला दे दे कि नहीं डॉक्टर साहब अपनी बात मैं उनसे कर दिया। और जहाँ अपना थोड़ा तो उनसे हाई लेवल की बात करी, हाई लेवल से बात करो, हाई लेवल बात तो मरीज कहता है यार क्यों डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रही मुझे क्या क्या कहेगा डॉक्टर साहब, तो कहीं उसको अच्छी भाषा में अपनी भाषा में और अपने गुनाह की भाषा में समझाओ तो मरीज बिल्कुल तैयार हो जाता नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या संदेश या क्या बात जो रह गई है इस बीच में जो आप लोगों को कहना चाहते हैं? बड़ा कोरोना का जो दूसरी लहर थी ना, तब हम लोग ना देखते थे अस्पताल में, मुझे बड़ा वैसा लगता था ना कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब यार क्या होगा अब आगे, बड़ा वो वैसा लगता था मेरे को, बड़े योग में देखता था यार यंग लड़की 20-20 साल के 25-25 साल लड़के आ रहे हैं और सीरियस हो गए कमा के, और हमने सब कुछ उनको दिया लेकिन वो हम उसको कुछ नहीं कर रहे। तो बड़ा दुख होता है कि कहीं ना कहीं ना अब भगवान न करे अपनी चीज़ रहा है, बड़ा दुख होता है देखने से, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। भगवान प्रार्थना करो अपनी चीज़ रहना, उसे रोकने के लिए बच्चे ये अपने पास देखो बीमारी का इलाज तो फिर ठीक है होता है, सब लोग सब जगह होता है, लेकिन बीमारी हो ही ना सबसे पहले उसको अपन को करना है सही। बीमारी जो कोरोना की किसी ले ना आए भगवान, इसको रोकने के लिए अपन को जो कर सकें जितना अपन करें, तो अस्पताल में सुविधाएं कम पड़ जाती हैं सब जगह, आपने देखा है 30 बेड में वो तो स्वाभाविक सी बात है, 5 लोगों का भोजन में 50 लोग जाएंगे, कितना वो लग रहा था कि नहीं कर सकते अपन कुछ, तो भगवान अपन जी इस बीमारी को कैसे करके अपन है ना होने ना दें अपने समाज में अपने लोगों को। बड़ा दुख होता है अपने परिचित अपने सुनते हैं अपन जब ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो इसको रोकना ही सबसे अच्छा। रोकने के लिए बस दो तीन चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। भैया मास्क लगाइए सब लोग और बराबर सोशल डिस्टेंसिंग करिए, टीका लगवा लो समय से, अपना सब कुछ पूरा टीकाकरण करवा लो, साबुन से हाथ धोते रहो, और बिल्कुल अपन लगेगा नहीं अपन यहाँ बात करने की नौबत आ रही है किसी से पास में, तुरंत भैया उससे भी कहो सामने वाले से भैया तू भी मास्क लगा और मैं भी मास्क लगा दूँ और अपन बात करते हैं, तो ये बड़ा वो अच्छा रहेगा। अगर 2-4-6 महीने साल भर की बात है, अगर अपन ने 0 कर दिया कोरोना को 5-6 महीने के लिए पूरे भारत से, तो ये लिंक टूट जाएगी और हमेशा के लिए कोरोना खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब की इन बातों को सुनकर मुझे 2 बात कहना है। पहली बात तो ये कहना है कि वो सब लोग जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे और ये कह रहे थे पैसा तो क्षणिक मात्र है, उसका जितना अच्छा उपयोग हो सकता है वो दुकानों पर बैठ गए और वो सब बातें अब भूल गए। सरकारी अस्पताल अब सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा जो मुख्य मामला है, सुनील यादव 41 साल के युवा यंग हैं, जो एक्सपोजर उन्हें इस दूसरी लहर से मिला है, एक्सपोजर ना कह के ये कहेंगे जो समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है, उम्मीद है लंबा समय है उनको, गुना को एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर मिला है। उन्हें मेरी ओर से, मेरी सिटी चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।